अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडियो 9। मेरा नाम है मोहम्मद दानियल इकबाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मैट्रिक कैफे आईकॉम सेमेस्टर 2022 के फ्रेश एडमिशन फॉर्म खुद किस तरह फिल कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आप अपने एडमिशन खुद अप्लाई कर सकेंगे। अक्सर देखने में आया कि जो स्टूडेंट किसी के थ्रू अपने एडमिशन भिजवाते हैं तो वो जो पर्सन है वो उन्हें पूरा इख्तियार नहीं देता, उनके ऑनलाइन फॉर्म के यूज़र आईडी पासवर्ड जो है नहीं फराहम करता। तो ऐसे में जब कंफर्मेशन होती है और एसएमएस मसूल नहीं होता तो आपको मैन्युअली चेक करना पड़ता है, अपने फॉर्म के अंदर जाके चेक करना पड़ता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ और उसका यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है। तो इसलिए अपने फॉर्म खुद फिल क्या करें ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। तो चलते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको एक लिंक मिलेगा जिसे क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी के इस पेज पे आ जाएंगे। फ्रेश एडमिशन भिजवाने के लिए आपको पहले लिंक पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एक लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्रिएट अकाउंट के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक पेज आएगा जहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड दे के जो है वो अपना एक अकाउंट जनरेट करेंगे। उसको एक्टिवेट करने के लिए आपके मोबाइल पे एक एसएमएस भी आएगा, उसका कोड आप डालेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बना रखा है, मैं उसका यूज़र आईडी पासवर्ड लगा के उसे लॉगिन कर लेता हूँ। जब मैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन के बटन को क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेश एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपने इस बटन को क्लिक करना है। इसके बाद आपने प्लस के बटन को क्लिक करना है तो आपके सामने उन क्लासेस की फहरिस्त आ जाएगी जिनके एडमिशन ऑफर हो रहे हैं। फेस टू फेस प्रोग्राम में पीएचडी, एमफिल, एमएस, एमबीए, बीएस और सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, जबकि ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में मैट्रिक, इंटरमीडिएट कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इंटरमीडिएट क्लास का एडमिशन फॉर्म फिल करके बताऊंगा। बाकी क्लासेस में भी तकरीबन एडमिशन फॉर्म ऐसे ही फिल होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ डॉक्यूमेंट का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन तकरीबन ऐसे ही आपका एडमिशन फॉर्म फिल होगा। इंटरमीडिएट का एडमिशन भिजवाने के लिए आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने प्रोग्राम की फहरिस्त आ जाएगी। इसमें दो प्रोग्राम के लिंक दिए गए हैं। पहले लिंक पे लिखा हुआ है एसएससी या सर्टिफिकेट वगैरह, जैसे अरेबिक कोर्सेज या स्किल कोर्सेज वगैरह। तो उनको सेलेक्ट करने के लिए आप इस बटन को क्लिक करेंगे। एसएससी का मतलब है मैट्रिक क्लास और नीचे दिया गया है HSSC यानी कि इंटरमीडिएट क्लास FAI कॉम का एडमिशन अप्लाई करने के लिए आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम HSSC के बटन को क्लिक करके सिलेक्ट प्रोग्राम को क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा इंटरमीडिएट का जो फॉर्म है सेमेस्टर 2022 का वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर हम लेफ्ट टू राइट करेंगे तो हमें एक ऑप्शन नजर आएगी एक्शन के बटन के अंदर ओपन की। हम ओपन की बटन को क्लिक करेंगे। जब आप एक्शन के बटन को क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपनी तमाम तर मालूमात जो है वो एंटर करनी है। जैसे ही आपका फॉर्म ओपन होगा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे कुछ मालूमात मांगी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि आपने प्रीवियस क्लास कौन सी पास की है, उसकी डिटेल वगैरह दें। तो आपने सबसे पहले डिग्री टाइप में डिग्री को सिलेक्ट कर लेना है, फिर डिग्री लेवल पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डिग्री में अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट यानी कि अपना ग्रुप बताना है। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपने किस यूनिवर्सिटी के थ्रू किया है। इसके बाद मार्क्स इन्फॉर्मेशन में आपने बताना है कि आपने डिग्री किस ईयर में स्टार्ट की थी और किस ईयर में उसको पास कर लिया था। तो ये दोनों मालूमात आपने सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने अपना रोल नंबर जो है वो लिख लेना है। एग्जाम टाइप में आपने ये बताना है कि एनुअल सिस्टम था या सेमेस्टर सिस्टम था। ग्रेडिंग में आपने बताना है कि जीपीए सिस्टम था या मार्क्स सिस्टम था। टोटल मार्क्स जो है वो आपने एंटर कर लेने हैं और जितने आपने ऑब्टेन मार्क्स हासिल किए हैं वो एंटर करके आपने सेव कर लेना है। इसके बाद आपके सामने आपका फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपने वन बाय वन करके अपनी तमाम तर मालूमात जो है वो एंटर करनी है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे 1% का बटन होगा। जिस तरह आप फॉर्म फिल करते जाएंगे ये फीसद जो है वो बढ़ती जाएगी। पहले नंबर पे हमने प्रोग्राम और स्टडी की मालूमात जो है वो एंटर करनी है। तो यहाँ पे जो पेंसिल का बटन है हम इसे क्लिक करेंगे और अगले पेज पे चले जाएंगे। इसके बाद आपने प्रोग्राम टाइप के अंदर लोकल या इंटरनेशनल सिलेक्ट कर लेना है। लोकल मीन के आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं और पाकिस्तान में रह के अपनी इस क्लास को कंप्लीट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में इम्तिहान देना चाहते हैं।
और इंटरनेशनल मीन के आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं और वहां से आप इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके बाद आपने प्रोग्राम में जो है वो क्लास को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ऐड प्रोग्राम के बटन को क्लिक कर देना है। इसके बाद ये प्रोग्राम जो है वो नीचे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने सेव के बटन को क्लिक करना है। जिस बटन की मालूमात आप एंटर करके सेव कर देंगे वो बटन ग्रीन हो जाएगा। आप फॉर्म को 2-3 दिन के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। जिस बटन की मालूमात आप एंटर करें उसे सेव कर लें, आपका फॉर्म उतना सेफ रहेगा। ऊपर परसेंटेज में भी आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितना फॉर्म फिल किया है। अब नेक्स्ट जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन के पेज पे जो आपने मालूमात देनी है वो ये है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मेरा नाम मोहम्मद दानियल इकबाल है। फर्स्ट नेम में मोहम्मद दानियल लिखूंगा और लास्ट नेम में इकबाल लिखूंगा। इसके बाद आपने जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है कि मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। ब्लड ग्रुप जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। डिसएबिलिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि कोई है या नहीं है। फादर इंफॉर्मेशन में आपने फादर नेम लिखना है, फादर स्टेटस लिखना है कि जिंदा है कि फौत हो गए। इसके बाद उनका ऑक्यूपेशन लिखना है, उनका मोबाइल नंबर जो है वो एंटर करना है। इसके बाद गार्डियन इंफॉर्मेशन में आप कॉपी सेम एज फादर इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लें। अगर वालिद साहब आपका तलीमी खर्चा उठाते हैं, अगर कोई और उठाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन दे दें। इसके बाद नेशनैलिटी इंफॉर्मेशन में आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है और अपने NIC का नंबर या बेफाम का नंबर लिख। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, स्टेट या प्रोविंस सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट या सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, तहसील सिलेक्ट कर लेनी है और एड्रेस जो है वो अपना कंप्लीट लिख लेना है। इसके बाद एरिया की ऑप्शन के अंदर आपने रूरल या अर्बन की ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट कर लेना है। पोस्टल कोड अगर आपको पता है तो आपने लिख लेना है। इसके बाद पोस्टल या मेलिंग एड्रेस में आपने वो एड्रेस लिखना है जहाँ पे आपको किताबें मिले या जिसके मुताबिक आपका पेपर हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है सेम है तो फिर आपने कॉपी सेम एज परमानेंट एड्रेस के बटन को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मेलिंग और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रखें। इसके बाद डोमिसाइल की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो एंटर कर लें। कॉन्टैक्ट डिटेल में अपनी ईमेल एंटर कर लें अगर अवेलेबल है, नहीं तो मोबाइल नंबर लाजमी है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप अंडरटेकिंग को क्लिक करें और सेव कर दे। इसके बाद अगले स्टेप पे आपने एकेडमिक रिकॉर्ड में अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर करनी होती है। एकेडमिक रिकॉर्ड में आपने अपने तमाम तर सर्टिफिकेट और डिग्रियों की इंफॉर्मेशन को एंटर करना होता है। जैसे कि ये इंटरमीडिएट क्लास के लिए अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मैट्रिक की सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर होगी। अगर ये किसी दूसरी क्लास फॉर एग्जाम्पल BA के लिए अप्लाई हो रहा होता तो यहाँ पे मैट्रिक इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर की जाती है। अगर यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन ऐड करने वाली है तो ऐड रिकॉर्ड के जरिए आप ऐड कर दें, नहीं तो अंडरटेकिंग को सिलेक्ट करें और सेव कर दें अपने फॉर्म को। अगला बटन जो है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो इस बटन के अंदर जाके आप उस एक्सपीरियंस को ऐड कर दें ऐड रिकॉर्ड के बटन से। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो जस्ट इसको सेव कर दें। अगला बटन जो है वो कोर्स इंफॉर्मेशन का है। यहाँ पे हमने कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। इस बटन के अंदर हम चले जाएंगे। जो कोर्सेज लाजमी होंगे उसमें हम कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते और जो इलेक्टिव होंगे उसमें हमें ऑप्शंस दी जाएंगी। जैसे कि इस क्लास में चौथा सब्जेक्ट जो है वो इलेक्टिव है तो यहाँ पे हम इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। इस्लामियत के ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऐड कोर्स के बटन के जरिए इसे ऐड कर लेंगे। नीचे की जानब हमें तमाम तर डिटेल दे दी जाएगी कि कितनी फीस होगी, लेट फीस वगैरह सारी डिटेल हमें दे दी जाएगी। इसके बाद हम सेव के बटन को क्लिक करके सेव कर लेंगे। अगली ऑप्शन जो है वो फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स की है। आप किसी भी एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर के जरिए जैसे कैम स्कैनर है इसके जरिए आप अपनी फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स को जो है वो स्कैन करके PDF फाइल या इमेज की फाइल में जो है कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हम फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं। पेंसिल के बटन को क्लिक करके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे जो है जितने भी लाजमी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके साथ स्टार का साइन होगा। पहले नंबर पे हमसे फोटोग्राफ मांगी गई है। हम चूज फाइल के बटन को क्लिक करेंगे। अगली ऑप्शन में फाइल को क्लिक करेंगे। इसके बाद जिधर भी मोबाइल में हमारी फाइल पड़ी होगी वहां पे जाके हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एक्शन में मौजूद अपलोड के बटन को क्लिक करके मैं फाइल अपलोड कर लूंगा। जैसे ही मैं अपलोड के बटन को क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो मैंने फोटोग्राफ अपलोड की है वो यहाँ पे एंटर हो चुकी है, यहाँ पे जाहिर हो रही है। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट का ID कार्ड या बेफाम मांगा गया है तो हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे चले जाएंगे जिधर हमने PDF बना के रखा है। ID कार्ड के फ्रंट और बैक का PDF बना के हमने इधर अपलोड कर देना है। जब हमारी फाइल जो है सही तरीके से अपलोड हो जाएगी तो फाइल के आगे अपलोडेड लिखा आएगा। आप देख सकते हैं
इसके बाद जो डोमिसाइल मांगा गया ये लाजमी नहीं है, डोमिसाइल के लोकल के साथ जो है वो स्टार का वर्ड नहीं है। स्टार अगर होगा तो वो चीज़ जो है लाजमी होगी, जैसे आप ऊपर फोटोग्राफ में देख सकते हैं या स्टूडेंट एनआईसी में देख सकते हैं या बेफाम में देख सकते हैं, वो चीज़ें लाजमी है। डोमिसाइल के साथ स्टार नहीं है, ये लाजमी नहीं है। इसके बाद गार्डियन डॉक्यूमेंट के अंदर आपसे फादर CNIC मांगा गया है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, वरना ये लाजमी नहीं है, आप इसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आपसे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे। यहाँ पे आपने अपनी मार्कशीट जो है या सनद या डिग्री जो भी आपके पास अवेलेबल है उस क्लास की आपने अपलोड कर देनी है फाइल। तो सेम वही तरीका होगा, चूज फाइल करेंगे, फिर फाइल करेंगे, फिर जहाँ पे पड़ी है वहां पे जाके सिलेक्ट कर देंगे और अपलोड कर देंगे। तमाम तर जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने सेव के बटन को क्लिक करके इस सेक्शन को सेव कर लेना है। तमाम ऑप्शन को कंप्लीट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो 99% कंप्लीट हो जाएगा। 100% कंप्लीट करने के लिए आप इस फॉर्म को स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे एंड पे जो है वो अंडरटेकिंग्स होंगी, आपने एक्सेप्ट ऑल कर देना है, फिर आपने सबमिट करवा देना है एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करने से पहले आपने चेक कर लेना है कि आपने ठीक तरीके से एप्लीकेशन फिल की है या नहीं की। एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कोई मिस्टेक हो। आप जब चेक कर ले और सब कुछ ठीक हो तो फिर इसे सबमिट करवा दे। सबमिट करवाने के बाद जो है वो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, फिर इसमें कोई भी तब्दीली नहीं हो सकेगी। तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे तो उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो सबमिटेड आ जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम ये करना होगा कि अपनी फीस को सबमिट करवाना होगा। सबसे नीचे जो है वो आपका एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर फी वाउचर होगा, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद आप इसे बैंक में भी सबमिट करवा सकती है या फिर आप अपने इजी पैसा जैज़ कैश से भी पे कर सकते हैं। फी सबमिट करवाने के बाद आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को नहीं भिजवाना होगा, बेशक आप बैंक से फी सबमिट करवाएं या अपने इजी पैसा जैज़ कैश से पे करें। तो आप मेट्रा कैफे आईकॉम के फ्रेश एडमिशन जो है 6 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं विदाउट लेट फीस, और 7 सितंबर 2022 तक जो है ये फीस आप सबमिट करवा सकते हैं बैंक या इजी पैसा जैस कैश के थ्रू। इसके बाद जब आप फॉर्म फिल करेंगे 7 सितंबर से लेकर आप 20 सितंबर तक जो है अपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन वो लेट फीस के साथ होंगे। तो फिर आप उसकी जो फीस है वो 21 सितंबर 2022 तक सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी लेट फीस होती है वो मैट्रिक क्लास की 300 होती है, इंटरमीडिएट क्लास की जो है वो 500 होती है। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको तमाम चीज़ें डिटेल से बता दी हो। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।